नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सर एक बार फिर से आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जिससे कि हम अपने कैलकुलेशन को और ज़्यादा फास्ट कर सके और मतलब कि अपने टाइम को और ज़्यादा सेव कर सके। तो दोस्तों एक बार हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप कंपटीशन तभी क्वालिफाई करेंगे जब आप उसके टाइम को क्या करेंगे, सेव करके रखेंगे। आप जितना ज़्यादा आपके पास टाइम रहेगा क्वेश्चन को उतनी अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, डिटेल कर सकते हैं। तो वैसे तो मैथ में पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, वो हम अभी स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले हम ये चाहते हैं कि सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आपका कैलकुलेशन इतना फास्ट हो जाए कि जब हम सिलेबस स्टार्ट करें तो मैक्सिमम 5 से 10 सेकेंड में आप उस क्वेश्चन को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो इसलिए अभी हमारा जो काम चल रहा है बस उसी पे चल रहा है कि आपको हर तरीके का शॉर्ट ट्रिक्स जितने भी है, चाहे वो मल्टीपल से रिलेटेड हो, डिवीजन से रिलेटेड हो, ऐड हो, सब्सक्रिप्शन हो, मतलब सब्ट्रैक्ट हो, या फिर स्क्वायर रूट हो, क्यूब हो, सभी चीज़ें। तो पहले जितने भी बेसिक चीज़ें हम उतने जो हमेशा कैलकुलेशन में हमें आने वाले समय में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम हर चीज़ का एक शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं, जिससे कि जब हम स्टार्ट करें अपने सिलेबस को तो उस समय हम कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी डाउटफुल हो, अगर हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो मैक्सिमम 10 से 5 सेकेंड में उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आई होप कि हम लोग अगर मेहनत करेंगे, आप अगर हमारे साथ लगे रहेंगे और आप खुद भी मेहनत करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें पूरे विश्वास है कि हम लोग उस मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसे ट्रिक लेकर आया हूँ जो आपके कैलकुलेशन को क्या करेगा, एक बूस्टर का काम करेगा, जो आपके स्ट्रांग को आपके कैलकुलेशन को और ज़्यादा बूस्ट कर देगा। तो हम पहले जो ट्रिक हैं, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था। आज हम नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहला जो ट्रिक हम काम करेंगे, हम ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालेंगे जिसके एंडिंग क्या हो, 5 हो, जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 5 हो। लास्ट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, 5। मतलब चाहे संख्या कितना ही बड़ा हो, बट अगर उसके लास्ट में 5 है तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे हमारे पास हो गया 25, 35, 45, 65, 75। चलो इतना देखते हैं, फिर आगे और क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस आपको एकदम सिंपल सा ट्रिक निकालना। हम एक क्वेश्चन को एकदम डिटेल से अच्छे से सीखेंगे, बाकी उसके बाद जितना तेज हम सॉल्व कर सकते करेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहला हम काम क्या करते हैं कि ये जो 5 है, 5 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर सबको पता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब जो ये कितना है, 2, तो 2 के आगे कौन सा डिजिट आता है, हमें पता है कि 2 के बाद कितना आता है सर, 2 के बाद 3 आता है। 2 के बाद 3 सबको पता है। तो इस 2 का 3 में क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान समझना, पहला स्टेप नंबर 1 हमने स्टेप नंबर 1 क्या बताया कि जो 5 रहेगा उस 5 का स्क्वायर करके नीचे लिख देंगे, और उसके आगे जो भी संख्या बचा रहेगा उसके एक आगे वाला, जैसे 2 है तो 3, अगर 3 है तो 4, 5 है तो 6, इस तरीके से मतलब जो संख्या होगा उसके आगे वाले में क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 के आगे हमें पता है कितना आता है, 3, तो 2 3 जा 6, बस इसके आगे क्या लिख देंगे, 6। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसको भी करते हैं, 5 को स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25। 3 के आगे कितना होता है, 4, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12। इसको करते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25। अब 4 के बाद क्या था, 5, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20। इसको करते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा 25। अब 6 के बाद कितना आता है, 7, तो 6 7 जा कितना हो जाएगा, 6 7 जा 42। इसके बाद ये हम करते हैं, जैसे हमारा कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 7 के आगे कितना था, 7 के आगे कितना था 8, 8 से कितना होगा 56,
6। और ज़्यादा नंबर ले लेते हैं, जैसे 1, 15, 1, 25, इसको भी देखते हैं। तो 5 का कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। अब हमें पता है 11 के आगे कितना आता है 12, तो 11 का 12 में मल्टीप्लाई कर 11 2 जा कितना होगा 22, 11 जा 11, 11 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 13, ये हमारा हो जाएगा 132। इसके बाद इसको हम करते हैं 5, ये हो जाएगा हमारा 25, 5 8, इसके आगे कितना है 12, 12 के बाद कितना आता है 13, तो 12 और 13 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 156, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 156। तो ये हमारा ट्रिक नंबर फर्स्ट है। इसका यूज हम कब करेंगे, ऐसा कोई संख्या जिसका लास्ट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए 5, जिसका लास्ट डिजिट 5 है, तो हम उसको इस स्टेप से क्या कर सकते हैं, तुरंत मैक्सिमम, अगर कैलकुलेशन आपके ऊपर जितना फास्ट कैलकुलेशन करेंगे 5 सेकेंड 2 सेकेंड जितना भी, तो वो आपके ऊपर है कितना जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जो लास्ट वाला 5 डिजिट है उसका स्क्वायर करके नीचे लिख देना है, जो उसके पहले वाले संख्या से एक आगे वाले संख्या को लेकर मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से हमारा पहला ट्रिक है। आते हम अपने दूसरे ट्रिक पर, इसको रेज कर देते हैं। अब हम उस ट्रिक पर काम करेंगे जिसके लास्ट में 5 ना हो। ये तो मतलब एक कंडीशन हो गया कि सर 5 रहेगा तभी एक फॉलो करेगा, हाँ सर एक जब 5 रहेगा तभी फॉलो करेगा। अब हम ऐसा ट्रिक सीखेंगे, कोई भी नंबर हो हम उसको कैसे कर सकते हैं स्क्वायर, चाहे कोई भी नंबर हो। तो जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं, लास्ट में कुछ भी हमसे कोई कंडीशन ही नहीं फॉलो करना है, उसका कैसे निकालते हैं। तो सिंपल, जैसे हम ले लेते हैं इधर 47 का सब कुछ कर लेना, हमें स्क्वायर निकालना है, फिर 44 का 29 का 36 का, चलो इतने का हम करते हैं। तो हमें तरीका सीखना है, तो हमने क्या, सबसे पहला जो स्टेप हमारा रहेगा स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारा 7 है, 7 के स्क्वायर कितना होता है 49, 7 के स्क्वायर कितना होता है 49। इसके बाद इस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। पहला स्टेप समझ में आया, जो संख्या हमारे पास रहेगा दोनों के स्क्वायर करके नीचे लिख देंगे। 7 के स्क्वायर हमारा 49, 4 के स्क्वायर 16। इसके बाद सेकेंड स्टेप जो हमारा है स्टेप नंबर 2, जितने भी नंबर दिख रही हैं जैसे 4, 7 और 2 सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, तो 4 7 जा 28, 28 2 जा 56। तो हम क्या करेंगे, इधर के जो लास्ट का यूनिट डिजिट है इसको छोड़कर हम एक मतलब आगे से एक संख्या छोड़कर हम इधर लिखते हैं। तो ये कितना है हमारा 56, बस इसको ऐड कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा हमारा 6 4 10 0, 6 5 11 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और 1 2। ये हमारा आंसर हो गया। इधर देखते हैं, वही काम इस भी करेंगे। ये कितना हो जाएगा 16, इधर कितना हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब 5 4 जा 20, 22 जा 40, एक अंक छोड़ देंगे, इधर हो जाएगा 5 4 जा 20, 24 जा 22 जा कितना हो जाएगा 40। तो ए 6 1 9 और ये हमारा आंसर हो गया। इधर आते हैं तो इसको करते हैं कि 29, तो 9 का कितना हो जाएगा 81, और 2 का कितना हो जाएगा हमारे पास 2 का हो जाएगा 4। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 2 9 जा कितना हो जाएगा 18 में 2 जा कितना हो जाएगा 2 9 जा 18 2 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 36। 1 ये कितना हो जाएगा 8 और 6 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। ये हो जाएगा हमारे पास। इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और इधर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर वही काम इसके साथ भी कर देते हैं,
तो 3 6 जा कितना हो जाएगा 18 और 18 3 जा 18 2 जा कितना हो जाएगा 36, तो हो जाएगा हमारा 36, ये हो जाएगा 6 9 और ये कितना हो जाएगा 12। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या हो चाहे जितना बड़ा संख्या हो सबको इसी तरीके से करते हैं। अब ये हमारा 2 ट्रिक स्क्वायर निकालने का, आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था कि जो दोनों ऊपर का दोनों डिजिट था दोनों का स्क्वायर करके नीचे लिख दिए, फिर उसके बाद जो बचता है सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 7 जा 28, 28 2 जा कितना हो जाएगा 56, 4 7 28, 28 दूना कितना हो जाएगा 56। तो इधर से हम एक डिजिट छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद क्या करते हैं लिखकर उसको ऐड कर देते हैं। सब काम ऐसे करेंगे, आप कैलकुलेटर लेकर चेक कर सकते हो, ये आंसर आएगा। तो ये आपके ऊपर है कि हम इसको कितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। जितना तेज आपका हाथ पैर काम करेगा, आपका माइंड काम करेगा, कैलकुलेशन होगा, उतना जल्दी आपको इसको विदिन 2 या 3 सेकेंड मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टेक्स्ट की तरफ, टेक नंबर 3। अब हम स्क्वायर करेंगे ऐसे नंबर का जो ए क्या होगा, ए भी स्क्वायर करने का एक ए मतलब मेथड है, बट ए क्या होगा बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन इसका भी एक कंडीशन है कि ए क्या होगा 50 के नियर अबाउट जो नंबर रहेगा बस उसी पर काम करेगा। मतलब कि 50 यानी कि 50 के नियर अबाउट जो भी संख्या रहेंगे लाइक 46 47 53 54 49 ये सब, तो 50 के आसपास की जो संख्या रहेंगे अगर उसका हमें स्क्वायर निकालना है तो इससे हम क्या कर सकते हैं काम कर सकते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक है। तो जैसे हम कुछ संख्या पे लिख लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 47 48 48 53 56 इतना हम लिख लेते हैं। कुछ देखते हैं, देखने के हम सब क्या है हमारा सब जो 50 है उसी के आसपास की संख्याएं हैं, तो हम इसका निकालते हैं स्क्वायर विदिन 2 सेकेंड में। तो पहले एक हम अच्छे से करके सीख लेते हैं, फिर उसको फटाफट क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो देख इसमें करना क्या है कि यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक नंबर आप अपने से ले लेंगे दिमाग में। नंबर क्या होगा 25। ये 25 क्यों होगा अभी हम आगे इसको समझ जाएंगे। आपको बताना पड़ेगा सर 25 क्यों लिए, क्योंकि देखो ट्रिक का कोई बेसिक फंडा तो होता नहीं कि सर फार्मूला होता है, ऐसा कुछ होता नहीं। तो उसमें क्या होता है हमें कैलकुलेशन करना है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना और शॉर्ट टाइम में करना है, बहुत ही जल्दी करना है। तो उसके लिए कुछ चीज़ों को हमें अपने आप से करना पड़ेगा। तो हम एक संख्या ले लिए, क्या लिए संख्या हम 25 ले लिए। अब देखो करना क्या है हमें, तो ये देखो ये जो 47 है ये 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है हमें पता है कि ये 50, इसको निकाल देंगे यानी कितना आएगा 3। तो हम बोलेंगे सर ये जो 47 है 50 से कितना कम है 3 कम है, 3 कम है। तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे, यानी ये जो इसका 3 आएगा इस 3 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9। तो हमें हमेशा 2 डिजिट रखना है, तो एक 0 बढ़ा देंगे, हमेशा कितना रखना हमें 2 डिजिट में रखना है। तो इसको हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर, इसको हम क्या करेंगे 2 डिजिट में बना देंगे। अब उसके बाद ये देखो हमने देखा कि कितना एक कम था 3, बस इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे सर कितना आएगा 22, बस इधर लिख देंगे हम 22। सर ये हमारा आंसर हो गया। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बस जितना कम होगा उसका स्क्वायर करके यहाँ पे 2 डिजिट में लिख देंगे और जो भी जितना कम रहेगा उसको 25 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, आंसर। सेम कॉन्सेप्ट पे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना कम है। सर ये हमारा 2 कम है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 आएगा, तो इसको हम 2 डिजिट में लिख देंगे 4। 25 में से 2 माइनस कर दो, सर कितना आएगा 23। ये हो गया हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद इधर करते हैं,
अब देखो जब हमारा 50 से कम रहेगा तो हम क्या करेंगे, 25 में से चीज़ों को हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो भी हमारा नंबर, जैसे इधर हमने 3 माइनस किया और इसमें हमने क्या किया, 2 माइनस किया। तो जब संख्या हमारा 50 से कम होगा तो जितने का डिफरेंट रहेगा, जितने का अंतर रहेगा, उस अंतर को हम क्या करेंगे, 25 में से माइनस करेंगे। बट अगर हमारा क्या रहेगा, 50 से ज़्यादा रहेगा, अगर संख्या हमारा 50 से ज़्यादा रहेगा तो पूरा कॉन्सेप्ट तो वही करेंगे, सब स्टेप वही फॉलो करेंगे। बट यहाँ पे जहाँ पे हम माइनस करें वहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस। समझते हैं इसको। जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे, ये हो गया 9। अब इसके बाद हमारे पास देखो कितना था, 25। तो कितने का कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 इसमें ऐड कर देंगे, कितना मिल जाएगा हमें, 28 हो गया। इसको देखेंगे तो कितने का अंतर है, कितना ज़्यादा है, 6। तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 36। अब 50 हमारा 25 में इस 6 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जितना ज़्यादा उतना ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 31। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा ये जब संख्या हमारा 50 के आसपास रहेगा तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। ये हो गया हमारा ट्रिक नंबर 3। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। इसको आप लोग क्या किया, अपने से नंबर ले लेकर इसको कैलकुलेट करना, क्योंकि देखो सिर्फ एक ट्रिक सीखने में बहादुरी नहीं है, सीखने के लिए तो देखेंगे सिंपल सी चीज़ें होती हैं, समझ में आ जाती है। बट अगर इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, अगर एग्जाम में भी हम उतना ही इस सब सीखने के बावजूद भी एग्जाम में उतना ही समझ ले रहे हैं, तो इसका सीखने का कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग सीखा करिए, तो उसको क्या किए, बार बार प्रैक्टिस किया कीजिए। अगर आप किसी के पीछे अगर कोई आपका गोल है, अगर मैक्सिमम 1 साल अगर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते ना, तो उसकी इतनी औकात ही नहीं है कि वो आपको पीछे कर सके। तो उसके लिए आपको सब चीज़ों को छोड़कर उस पर फोकस करना पड़ेगा और बार बार उसको क्या करना पड़ेगा, हर चीज़ों को जो भी आपके एग्जाम के दृष्टि से सिलेबस में सबको आपको क्या करना है, बार बार बूस्ट करना पड़ेगा। आता है नहीं आता है, फिर भी लोग कहते हैं यार ये तो हमें आता है, चलो इसके आगे का पढ़ते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम होता है तो हम उसी टाइम उसी चीज़ को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो आप छोटी बड़ी चीज़ों को हमेशा किया करिए, कम से कम बूस्ट किया, बहुत लगेगा 10 से 15 मिनट लगा रहेगा। तो एक बार जो पढ़ लिया करिए उसको सुबह जब नेक्स्ट चीज़ पढ़ा के तो एक बार रिवीजन जरूर कर लिया कीजिए। तो ऐसे आपके चीज़ों को क्या हमेशा क्या रहता है, माइंड में रहती हैं। चलो तो ये हो गया बात। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक्स की तरफ। तो इस नेक्स्ट ट्रिक में हम सीखेंगे मल्टीप्लाई करना। सर मल्टीप्लाई करना, हाँ मल्टीप्लाई करना हम सीखेंगे। तो मल्टीप्लाई करना, तो वैसे तो नॉर्मली हम लोग को मल्टीप्लाई आता है, बहुत अच्छे से आता है, चाहे जितना बड़ा संख्या दे दे सर कर लेंगे। लेकिन करने में बहादुर नहीं। हमने कहा क्या कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमें अपने टाइम को क्या करना है, सेव करना है। मतलब कि अगर हम कैलकुलेशन जो हमारे पास 10 सेकेंड का क्वेश्चन, अगर उसके लिए हम 10 मिनट ले रहे हैं तो फिर बाकी क्वेश्चन को भूल जाओ भैया, चले आओ घर और रिजल्ट भी मत देखना। तो हमें वैसा काम नहीं करना है, हमें क्या करना है, शॉर्ट टाइम में करना है। तो पहला जो हम मल्टीपल है, हम ऐसा मल्टीपल सीखेंगे जो क्या हो 100 के आसपास हो। जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है 102 का मल्टीप्लाई करना है 103 में। चलो हमें 104 का मल्टीप्लाई करना है 106 में, इस तरीके से करना है। जैसे हमें 110 का मल्टीप्लाई करना है 114 में, इस तरीके से करना है। तो हम अगर लॉन्ग मेथड से करते तो सर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हमें टाइम तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे। तो कैसे करेंगे, एकदम इजी है, कुछ करना ही नहीं है। बस देखो यहाँ पे ये देख रहे हैं 100 से कितना ज़्यादा है सर 2, और ए कितना ज़्यादा है सर, ए हमारा 3 ज़्यादा है। कितना है 3। कुछ नहीं करना है, बस इस दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और आंसर 2 डिजिट में रखेंगे। हम आंसर क्या रखेंगे, 2 डिजिट में। 3 2 जा 6, 0 लगा देंगे। अब या तो इसको इसके साथ ऐड करके लिख दो, या तो फिर इसको इसके साथ, दोनों में से वही सेम है। जैसे 102 में हम 3 प्लस करेंगे तो भी हमें 105 मिलेगा, और 103 में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो भी हमें 100 क्या मिलेगा, 5। तो दोनों ही कंडीशन में सेम आंसर आएगा।
तो या तो इसको इसके साथ ऐड कर दो या तो इसको इसके साथ, तो हमारे आंसर क्या आएगा 105। ये हमारा हो गया आंसर। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, कुछ नहीं करना है, हो गया हमारा कैलकुलेशन खत्म। इसको करते हैं तो ये हम देख रहे हैं कितना है, ये सर 4 है, कितना ज़्यादा है 4, और ये कितना है, इस हमारा 6 ज़्यादा है। इसमें क्या करेंगे सेम कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे क्या करेंगे इधर 4 का 6 में करेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24। फिर सेम कॉन्सेप्ट, या तो इसको इसके साथ ऐड कर दो या तो इसको इसके साथ ऐड कर दो, दोनों ही कंडीशन से आंसर सेम आएगा। ऐड करेंगे 104 में 6 ऐड करेंगे सर कितना मिलेगा 100। ये हो गया हमारा आंसर, कुछ नहीं है, एकदम इजी। इसके बाद इधर आते हैं तो इसको हम करेंगे, तो हम देख रहे हैं ये 10 ज़्यादा है और ये कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। तो हमने अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं 14 में तो ये हमारा आएगा 140। तो 140, तो हमें क्या करना है, हमने बोला केवल 2 डिजिट ही हमेशा लिखना है, तो इधर क्या कर देंगे इसका 2 डिजिट लिख देंगे और इस 1 को क्या करेंगे इसके साथ रख देंगे। अब या तो इसको इसके साथ जोड़कर ऐड कर दो 1, या तो फिर इसको इसके साथ जोड़कर 1 ऐड कर दो। तो कर देते हैं, कितना आ जाएगा 10 में 14 ऐड करोगे 24, यानी कि 1 ऐड कर देना कितना हो जाएगा 125। ये हो गया हमारा आंसर, चेक कर सकते हैं आप। तो ये हमारा हो गया कैलकुलेशन, बहुत ईजी है, बस जितना तेज आप लोग ये कलम को अपने चला सकते हैं कैलकुलेशन कर सकते हैं, बस मैक्सिमम 2 या 3 सेकंड में आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो हमारा 100 के नीचे का होगा। जैसे हम इधर लिख लेते हैं 97 मल्टीप्लाई 95, इसको हम ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं हम 96 मल्टीप्लाई 95, ये हो गया। एक हम और ले लेते हैं जैसे 97 और इधर कितना हो गया 96, इस तरीके से हो गया। अब सर इसको कैसे करेंगे, सेम कंसेप्ट इसमें भी वही है। तो बस यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है, जैसे हम 50 वाले में काम करते थे तो 50 से ज़्यादा रहता था तो ऐड करते थे, 50 से कम रहता था तो माइनस करते थे। तो वही काम इसमें भी करना है हमें, कि देख रहे हैं कि हमारा 100 से कम है तो जहाँ पे हम ऐड करते थे वहाँ पे अब क्या करेंगे, अब हम माइनस कर देंगे। तो जैसे हम इसको करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हम देख रहे हैं कितना कम है, 100 से कितना कम है 3, सर 3 कम है, और ये कितना कम है 5 कम है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ पे 97 में अगर हम 5 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 92 मिलेगा। इसको या इसमें से माइनस कर दो तो भी 92 मिलेगा, या तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी हमें कितना मिलेगा 90। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह इसको करते हैं, ये देख रहे हैं कि ए 100 से कितना कम है, सर ये 4 कम है, ये कितना कम है, ये हमारा 5 कम है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 4 या कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 20। वही कॉन्सेप्ट देख, 96 में से 5 माइनस करेंगे तो भी 91, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो भी 91, ये हो गया हमारा आंसर। इसको करते हैं सेम कॉन्सेप्ट, देखने हमारा कितना कम है 100 से 3, ये कितना कम है 4 कम है। अब इसका मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 3 4 या कितना हो जाएगा हमारे पास 12, 3 4 या कितना हो जाएगा 12। अब 97 में 4 माइनस करेंगे तो 93, और 96 में 3 माइनस करेंगे तो भी हमारा कितना होगा 93। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारा ट्रिक नंबर 4 था कि अगर संख्या हमारा 90 के आसपास 100 के आसपास का हो तो हम उसको तुरंत मल्टीप्लाई मैक्सिमम 2 या 3 सेकेंड में कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रिक नंबर 4 हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक्स में हम देखेंगे कि कोई ज़रूरी तो है नहीं कि हमारे पास जो भी संख्या मिले सर हमेशा 100 के आसपास का ही होगा। कोई भी संख्या दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, ज़रूर दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, देना भी चाहिए। तो अब हम ऐसा ट्रिक सीखेंगे जो ऐसे सभी प्रॉब्लम्स को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। ये भी हमारा मल्टीपल का ही आगे का रूल है। अब हम चलते हैं,
अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो हमने बताया कि अब हमारे पास कोई भी संख्या देते, जैसे हम यहाँ पे कुछ संख्याएं ले लेते हैं जिसका कोई मेल नहीं, जैसे हम ले लेते हैं 21 ले लेते हैं, 22 ले लेते हैं, 29 ले लेते हैं और 72 ले लेते हैं। इन सब का हमें मल्टीप्लाई करना है 34, 27 ले लेना है, कुछ भी ये आपके ऊपर है, कुछ भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद 31 और 41, ये हमने कुछ संख्याएं ले लिया जिसका देखिए कोई किसी से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे? तो सेम कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहला स्टेप नंबर फर्स्ट। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, इस 1 का 2 में हम क्या कर देंगे सर, 1 का 2 में क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, दोनों को सम कर देंगे कितना हो जाएगा 6, ये हो गया। फिर इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 जा 4। सर ये हमारा हो गया आंसर। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। फिर सेम काम इसमें भी करते हैं। ये 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, तो 18 8 1 हमारा क्या हो गया कैरी हो गया। फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 लिख देते हैं हम इधर 2 2 जा 4 और 9 7 जा कितना हो जाएगा 63। ऐड कर देते हैं इसको, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 67 और A1 हमारे जो कैरी लिप बचा था इसका, तो ले लेंगे कितना हो जाएगा 68। सर ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसको हम लेके चलते हैं, तो 7 4 जा कितना हो जाएगा 4 7 जा कितना हो जाएगा 28। हम 8 इधर लिख देते हैं, हमारा 2 कैरी हो गया। अब 3 7 जा कितना हो जाएगा 21 और 1 कितना हो जाएगा 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। सॉरी यहाँ पे एक स्टेप हम छोड़ दिए ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए फिर A और इसके बाद इसको भी करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। तो हमारे देखो 78 हुआ था, तो इधर हम क्या कर देंगे केवल 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 8, 6 हमारा क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। फिर 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 में हम 8 को 6 को ऐड कर देंगे, 14 में 6 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 20। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इस पे आते हैं, तो 7 4 जा 28 की 8 हमने लिख दिया है। अब इसके बाद हमारा 2 कैरी हो गया। फिर यहाँ पे करेंगे 3 7 जा कितना हो जाएगा 3 7 जा हो जाएगा 21 और 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 हमारा कैरी, सम कर देंगे कितना हो जाएगा 31। इसका सम करेंगे 31, तो 1 को हम इधर लिख देते हैं, 3 हमारे पास बच जाएगा। तो 3 2 जा 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर इस पे आते हैं, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे सर, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 और ये 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से क्या करना है, ऐसा बहुत संख्याओं को बढ़ा भी सकते हैं। तो धीरे धीरे हम चीज़ों को सीखते हैं। ये सब चीज़ें सीखने में देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट वही होता है जैसे हम अगर शादी में जाते हैं, किसी बफर सिस्टम में अच्छे से व्यवस्था है, तो एक चीज़ बहुत सारे आइटम को एक साथ देख के क्या होता है कुछ ज़्यादा हो जाता है, और क्या होता है सब वो सुबह होते ही सब निकल जाता है, बल्कि नुकसान भी कर देते हैं। तो वही चीज़ें, तो हम चीज़ों को क्या करेंगे, आज 2 डिजिट पे काम किया, आगे 4 डिजिट 3 4 5 इसी तरह चाहे जितना बड़ा नंबर होगा सबका हम क्या करेंगे इसी मेथड से या इससे भी बेटर मेथड से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, और वो भी मैक्सिमम 5 से 10 सेकेंड, इससे ज़्यादा हमें टाइम लेना ही नहीं है। तो आज का हमारा 5वां ट्रिक था। तो आई होप कि आप लोगों को ये हमारा आज का 5वां ट्रिक आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, और मैं आशा करता हूँ कि ये आपके कैलकुलेशन को और ज़्यादा बूस्ट कर सके और आने वाले एग्ज़ाम में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबाइएगा। जय हिंद।